दोस्तों, आज एसबीआई की सुप्रीम कोर्ट में जो धज्जियां उड़ी है, जो फटकार लगाया है, उस बारे में शायद एसबीआई ने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा कि उसके साथ इस तरीके का सुलूक होगा। जो देश का नंबर 1 बैंक कहलाता है, करोड़ों लोगों का भरोसा एसबीआई पर अटूट, जी हां, अटूट तरीके से है। लेकिन आज उसी एसबीआई पर तमाम तरीके के सवालात खड़े हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि कैसे एक झूठ को छुपाने के लिए कई सारे झूठों को बोलना पड़ रहा है। तभी तो आज सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई जलील हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने मात्र 24 घंटे के अंदर सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करने की बातें कह डाली है और कहा है कि अगर वो इन तमाम बातों को फॉलो नहीं करते हैं तो उन पर अवमानना का केस चलाया जाएगा। दरअसल दोस्तों, ये मामला, ये खबर तब से शुरू होता है जब सीजीआई की बेंच के जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड पर अंकुश लगाया जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सीजीआई का कड़ा फैसला होता है और कहा जाता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जो राजनीतिक दल चंदा ले रही है, चंदे की जो चीजें चल रही है, उस पर जो है अब अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा करप्शन है। इससे ज्यादा करप्ट जो है, कहते हैं, इससे ज्यादा भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद फिर क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और खारिज करने के बाद तमाम तरीके के जो सबूत है वो इलेक्शन कमीशन को सौंपने के लिए कहा और साथ ही कहा कि ये सार्वजनिक डेटा जो है, जो जिसने भी चंदा दिया है उसका नाम सार्वजनिक पब्लिक डोमेन पर डाल दिया जाए। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी। अब एसबीआई लगा वक्त मांगने। एसबीआई 3 महीने का वक्त मांगने लगा। याचिका दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च का वक्त दिया था कि ये तमाम सबूत जो है, इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई जानकारियां, वो 6 मार्च तक आप सार्वजनिक करें। लेकिन 6 मार्च से 2 दिन पहले एसबीआई पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट फिर से और कहता है कि मुझे 3 महीने का वक्त चाहिए। और आज उसी पर सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने जबरदस्त तरीके से एसबीआई की क्लास लगाई और कहा कि आप ऐसे कैसे जो चीजें हैं लिफाफा में बंद, उसको देने के लिए 3 महीने का मोहलत मांग रहे हैं। आपको फट से, जी हां, आपको हम आदेश देते हैं कि 24 घंटे के अंदर आप जो लिफाफा है, जो डॉक्यूमेंट्स है, वो सब कुछ लाकर सामने रखिए। इस तरीके से कड़े तेवर सीजीआई के बेंच के जरिए दोस्तों जो है वो दिखाया गया, बताया गया। और फिर अब जो है जबरदस्त तरीके से इस बात की वाहवाही हो रही है। कांग्रेस की तरफ से भी ट्वीट किया गया कि जिस एसबीआई का बाकी सारा काम डिजिटल है, उसने बस इलेक्टोरल बॉन्ड का महाकाव्य तामपत्र पर लिख रखा है, पर अब उसको सार्वजनिक करने का आदेश आ चुका है। नाम तो बताने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल, मतलब 12 मार्च तक एसबीआई को ये तमाम डिटेल बताने होंगे कि किस डोनर के कितने के बॉन्ड खरीदे और उसके नाम क्या है, राजनीतिक पार्टियों के कितने बॉन्ड भुनाए गए। असल में तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि एसबीआई को बॉन्ड के खरीदार को राजनीतिक दल से जोड़ने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के लिए बड़ी राहत है। पर सोचिए, 70 साल की पाई का हिसाब मांगने वालों को इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब देने में हवाई इतनी टाइट हो गई है कि उसे 3 महीने का वक्त मांगना पड़ रहा है। इस बात का जिक्र सुप्रिया श्रीनेट की तरफ से किया जा रहा है और जमकर जो है एसबीआई की तारीफ जो है की जा रही है। कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं दोस्तों सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए कि कल एसबीआई कुछ और जवाब ना दे दे, मजाक बनाते हुए कि सुप्रीम कोर्ट कल के अंदर एसबीआई क्या कह सकता है कि हमारा सर्वर डाउन हो गया है, प्रिंटर नहीं चल रहा है, अभी लंच चल रहा है, आप कतार में लगे रहें। तो इस तरीके की बातें भी सुप्रीम कोर्ट को लेकर की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सब कुछ एसबीआई की तरफ से कहा जा सकता है। अब देखिए क्या होता है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक शानदार फैसला सुनाया है जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। अब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान आया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकाशित करने के लिए एसबीआई द्वारा 4.5 महीने मांगने के बाद साफ हो गया था कि मोदी सरकार अपने काले कारनामों का पर्दा डालने की हर संभव कोशिश कर रही है। आज के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश को जल्द इलेक्टोरल बॉन्ड, भाजपा के चंदा देने वाले सिस्टम का पता चलेगा। मोदी सरकार के भ्रष्टाचार, घपलों और लेन देन की कलई खुलने की ये पहली सीढ़ी है। अभी देश को ये नहीं पता चला कि भाजपा के चुनिंदा पूंजीपति चंदाधारक किस किस ठेके के लिए मोदी सरकार को चंदा देते थे। उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को उचित निर्देश देने चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स से तो ये उजागर हुआ है कि भाजपा किस तरीके से ईडी, सीबीआई, आईटी रेड डलवाकर जबरन चंदा वसूलती थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतंत्र में बराबरी का मौका देने की ये पहली जीत है। इस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है और हर कोई ऐसे ही ट्वीट कर रहा है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं दोस्तों। फैसला सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़ और उनकी बेंच के जरिए किया गया है कि अगर इस तरीके से काम हो तो देश में पारदर्शिता
बनी रहेगी और लोग जो है सुप्रीम कोर्ट पर अपना भरोसा जताए रहेंगे। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।